Welcome back, my friends. A question from the optics is: a convex lens form the image of the same size of an object placed at distance of 20 centimeter. If another lens is placed in contact with the first, the final image is formed at distance of 5 centimeter from the combination on the other side. What are the focal length of the lenses used? सुनिए जरा, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि पहले कॉन्वेक्स लेंस है, उससे जो इमेज बन रही है वो ऑब्जेक्ट की साइज के सेम है. इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज सेम होने का मतलब हो गया मैग्निफिकेशन 1. ऐसा मतलब होता है सीधा सीधा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम आपसे कहें तो हम कहेंगे V और U दोनों की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी कि नहीं होगी. ये मैग्नीट्यूड वाइज होगा. हम इससे फर्स्ट लेंस जो यूज किए उसकी फोकल लेंथ आराम से फाइंड कर सकते हैं. कैसे भाई, फॉर्मूला क्या होता है 1/f 1/v माइनस 1/u. वैल्यू रखिए दोनों की, बट हम लोग जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेते हैं उसको लेफ्ट में कंसीडर करते हैं तो निगेटिव लेते हैं. तो जब u की वैल्यू पुट करिएगा तो -20. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी कितनी, 10. अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसी के साथ, यानी जो पहला वाला लेंस था वो तो कॉन्वेक्स था, कंफर्म है, इसके साथ एक दूसरा लेंस और अटैच करके रख दिया. अब ये कैसा होगा ये बोला नहीं है क्वेश्चन ने, मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कॉन्केव होने के चांस हैं, इसलिए नहीं कॉन्वेक्स ही होगा. उसका रीजन बताएं कि कॉन्वेक्स लेंस पहले से जहां इमेज बन रही है उससे और पहले कर देता है और कॉन्केव थोड़ा दूर बढ़ा देता है. तो अगर आपको लगे कि डिस्टेंस बढ़ रही है पहले के कंपेयर में तो समझिए कॉन्केव यूज किया है. अगर और कम हो रही डिस्टेंस इमेज की तो मतलब कॉन्वेक्स. तो यहां से हमको एक आइडिया ऐसे मिल गया. आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दोनों कॉन्वेक्स दिखा दिए है और वो अपने आप सॉल्व होकर पॉजिटिव आंसर आएगा तो कंफर्म हो जाएगा कॉन्वेक्स यूज किया है. अगर नेगेटिव आता है तो कॉन्केव यूज करते हैं. ठीक है. क्वेश्चन हमसे बोल रहा कि जब दो लेंस यूज कर लिए पास में तो इमेज कितनी दूर बन गई जा करके, केवल कॉम्बिनेशन से 5 सेंटीमीटर. तो ये अब ये दोबारा वाले में v का काम करेगा 5, लेकिन ऑब्जेक्ट वही है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हुई है. तो u हमें 20 ही यूज करना है. इस समय जो फोकल लेंथ आप लोगे वो किसकी होगी बताओ, फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u. u वही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं चेंज हुई है. तो ये कॉम्बिनेशन की पहले फोकल लेंथ निकालिए. तो v डैश हो गया कितना भैया 5 और u कितना हो गया -20. इससे हम कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पहले फाइंड करेंगे, फिर सेकंड वाले लेंस की फाइंड करेंगे. ये +20 बन चुका है, एलसीएम 20 आएगा, 4 जा और 1 जा, 5/20 मतलब 1/4. तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया भैया जी, 1/4 आ गया. इस f का मतलब है इट इज द रिजल्टेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोकल लेंथ f1 और f2. कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का आपको याद होगा रिलेशन कराया था 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2. याद आ रहा है. अब फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ अभी आपने कैलकुलेट की है ऊपर जस्ट, कितनी थी 10. हम सेकंड वाले की तो जानना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो पास कर दीजिए 1/f2 1/4 माइनस 1/10. आप क्या करेंगे एलसीएम 20. जब एलसीएम आप 20 लेंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ भाई, ये 5 जा जाएगा पहले. तो ये आएगा f2 इज इक्वल टू 20/3. क्यों भाई साहब, तो आएगा 6.66. करते चले जाओगे तो 6-7 लिख दो भाई f2. और ये आया पॉजिटिव में निगेटिव में, पॉजिटिव मतलब कॉन्वेक्स लेंस. कैसा यूज हुआ है नोट कर लीजिए.